जय जिनेंद्र सभी को। आज हम बात करने वाले हैं वीर शासन जयंती पर्व की। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने बताई होगी। ये वीर शासन आखिर में शासन क्यों कहलाया और इसको पर्व क्यों माना गया, आज हम ये जानेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में किसका शासन है तो आपका उत्तर मुझे मालूम है और आपको अपना उत्तर मालूम है कि हमारा उत्तर क्या होगा। यदि मैं आपसे पूछूं भारत में किसका शासन है तो आपको भी ये मालूम है कि भारत में किसका शासन है और मुझे भी ये मालूम है कि भारत में किसका शासन है। तो हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर किसी को भी सहज रूप से दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में किसका शासन है तो शायद आप चुप रह जाएंगे। हमें ये लगेगा कि दुनिया में किसका शासन हो सकता है, क्या दुनिया पर भी कोई राज कर सकता है? अरे हम दुनिया की बात पर सोच रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक प्रश्न होना चाहिए कि इस लोक पर किसका शासन है। किसी जगह पर शासन करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हज़ारों राजा हुए, हज़ारों महाराजा हुए, हज़ारों चक्रवर्ती हुए जिन्होंने इस भारत पर, इस आर्यखंड पर, इस भारत क्षेत्र में शासन किया। लेकिन हम ये पता करें कि इस लोक में किसका शासन है। कौन है वो जिसके नीचे हम सभी आते हैं? कौन है वो जिसकी हम सब संतान कहलाते हैं? कौन है वो जिसने हमें इस कल्याण का मार्ग बताया? शासन व्यवस्था कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि उस शासन व्यवस्था में कोई दुखी ना हो। जैसे अंग्रेज़ों का शासन बहुत अच्छा शासन माना जाता था, लेकिन उस शासन में लोग पराधीन थे तो वह शासन श्रेष्ठ नहीं माना गया। जिसमें कोई पराधीन ना हो, जिसमें सबको सब प्रकार की स्वतंत्रता मिले, वही शासन तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ऐसा कौन सा शासन है, इस बात का पता लगाएं। अरे इसका सीधा सा उत्तर यह है, एकमात्र जिनेंद्र देव के शासन में कण कण की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसलिए यही एक शासन है जिसमें सभी लोग पूर्ण सुखी होंगे। पहले रंग पर भेद हुआ करते थे, फिर जाति पर भेद होने लगा है, कभी व्यक्ति पर भेद हुआ करेगा। व्यक्ति के भेद के बाद भी जाति का भेद तो रहेगा ही। ये पशु जाति है, मनुष्य जाति है, लेकिन एकमात्र वीर भगवान का ऐसा शासन है जहाँ पर कण कण की स्वतंत्रता की बात कही जाएगी, जहाँ ये कहा जाएगा कि हर जीव भगवान बन सकता है, प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। इसी शासन में यह कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंत भिन्न है और अपने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। इसका नाम है वीर शासन। कहानी तो हम सभी को मालूम है। 12 वर्ष के कठिन तप के बाद वैशाख शुक्ल दशमी के दिन महावीर मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान होने पर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समशरण की रचना की। सब जगह सूचना पहुंच गई कि महावीर भगवान का समशरण आया है और हर जगह से लोग आ गए क्या सुनने तीर्थंकर का उपदेश। लेकिन क्या हुआ था? 66 दिन तक कोई उपदेश हुआ ही नहीं। 6 दिन तो वैशाख मास के, 30 दिन जेठ मास और 30 दिन आषाढ़ मास, इस प्रकार 66 दिन तक कोई उपदेश नहीं हुआ। जरा विचार कीजिए, यदि सभा में हम बैठे हों और प्रवचन शुरू होने में 15 मिनट की देरी हो जाए तो आकुलता होने लगती हैं। मन में प्रश्न उठते हैं कि कोई देखने वाला ही नहीं है। कैसी व्यवस्था है? यहाँ विद्वान ही लेट कर रहे हैं। विचार करें उस समय का जब 66 दिन तक कोई वाणी ही नहीं खिरी, तब वहाँ लोगों का क्या हाल हुआ होगा। और सोचें कि वहाँ व्यवस्था किसके हाथ में थी। क्या आपको मालूम है वहाँ व्यवस्था किसके हाथ में थी? सौधर्म इंद्र के। विश्व का सबसे श्रेष्ठ व्यवस्थापक सौधर्म इंद्र, जिसके निर्देशन में इतना बड़ा समोषण रचा गया, उसको ये नहीं मालूम कि 66 दिन हो गए और भगवान की वाणी नहीं खिर रही। यही बात आती है भगवान के दिव्य उपदेश की। कहते हैं एक मूर्ति जितनी प्रभावना करती है उतनी कोई प्रभावना नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति का एक जीवन काल होता है कि वह 100 वर्ष के जीवन में अपनी प्रभावना कर सकेगा। लेकिन एक मूर्ति जो होती है वो हज़ारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक मूक प्रभावना कर सकती है। उसी प्रकार भगवान की मौन मुद्रा योग्यता की प्रभावना कर रही थी, उन 5 समवायों की प्रभावना कर रही थी, उन 5 समवायों का उपदेश दे रही थी कि वहाँ काल लब्धि का भाव है। जब ग्रंथों को टटोला गया और ग्रंथों में शिष्यों ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे आचार्य, भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? क्या किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी
क्या सौधर्मेंद्र में ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि वो 66 दिन से पहले भगवान की दिव्य ध्वनि खिरवा सकते? वहाँ उत्तर दिया बड़े बड़े आचार्यों ने कि वहाँ काल लब्धि का अभाव था। वे कहते हैं, सुनो, यदि काल लब्धि का अभाव है तो ये ध्यान रखना, स्वयं सौधर्मेंद्र भी या स्वयं जिनेंद्र देव भी अपनी वाणी के कर्ता नहीं है यदि काल लब्धि का अभाव है। और दूसरा, भाषा वर्गणा की योग्यता ही नहीं थी। ऐसा उपदेश सहज 66 दिन तक खिरता रहा। आप जरा विचार कीजिए, कोई ऐसे भी होंगे जिनकी 66 दिन के अंदर अंदर आयु पूर्ण हो गई होगी, किसी ने आना बंद कर दिया होगा, लेकिन हम ये विचार करें कि अवधि ज्ञान में झलका ही नहीं। अरे भाई साहब, ये भी योग्यता थी उस ज्ञान की पर्याय की कि अवधि ज्ञान में ये बात 66 दिन तक झलकी ही नहीं कि भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं हो रही है और भगवान की दिव्य ध्वनि हो नहीं रही है। और इंद्रभूति की गणधर बनने की योग्यता ही नहीं पकी थी। 66 दिन हो गए, एक ऐसा इतिहास रच दिया गया कि 66 दिन तक इस बात का उपदेश होता रहा, अभी इंद्रभूति के गणधर बनने की योग्यता नहीं पकी, अभी भाषा वर्गणा का कर्ता मैं हूँ ही नहीं। और एक ऐसा इतिहास रच दिया इस सम्मर्षण ने कि आज हम इसको वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी वाणी में अब खिरना था कि एक एक परमाणु स्वतंत्र है। वास्तव में किसी पर का नहीं चलता किसी पर शासन, इसी का नाम है वीर शासन। अन्य शासनों में सजा की बात होगी, अन्य शासनों में अधिकार की बात होगी, यहाँ कण कण को अधिकार है अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र रहने का, इसका नाम है वीर शासन। हमें मालूम तो होगा कि क्या हुआ था उसके आगे। 66 दिन बाद सौधर्मेंद्र को विचार आता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं कर रही है, और अवधि ज्ञान में वे देखते हैं कि अभी गणधर का अभाव है इस सम्मर्षण में। अब सौधर्मेंद्र को विचार आया कि इंद्रभूति एक ऐसा ब्राह्मण है जो गणधर बन सकता है। वे एक ब्राह्मण का ही वेश बनाते हैं और चले जाते हैं इंद्रभूति गौतम गणधर के पास। इंद्रभूति गौतम के पास सौधर्मेंद्र जाते हैं और वे उनसे कहते हैं कि हे भगवान, एक श्लोक का अर्थ मुझे जानना है। मेरे गुरु जो हैं वो मौन है, क्योंकि आप तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, आप इसका अर्थ सहज ही बता देंगे। वह श्लोक सभी को मालूम है, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या। इस प्रकार का ये 4 लाइन का श्लोक वे उन्हें सुना देते हैं। गौतम गणधर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें उस श्लोक को सुनकर उसका अर्थ नहीं मालूम पड़ा। वे समझ गए थे कि यहाँ क्या 3 काल की बात हो रही है, जीव की बात हो रही है, 6 द्रव्यों की बात हो रही है, 7 तत्वों की बात हो रही है, 9 पदार्थ की बात हो रही है। वे जान गए थे कि इसमें ऐसी कुछ इसका अर्थ ये है, लेकिन वो मौन रहे, उन्होंने कोई अर्थ नहीं बताया। तभी सौधर्मेंद्र बोले कि हे महामुनि, क्या इतने बड़े विद्वान के पास से भी निरुत्तर जाना पड़ेगा? बस यही गौतम गणधर का अभिमान जाग उठा। वे कहते, मैं तुझे नहीं तेरे गुरु को ही अर्थ बताऊंगा, चल तेरे गुरु के पास चलते हैं। सौधर्मेंद्र बड़े ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी योजना तो सफल होने वाली है। इंद्रभूति गौतम जो थे वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वे गुरुओं के भी गुरु थे। उनके संघ में 500 शिष्य थे, और वो कोई 500 शिष्य ऐसे ही साधारण ब्राह्मण नहीं थे, उनके भी कई शिष्य थे। ऐसे ये 3 भाई भी थे, इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति। वे सारे चल पड़े। ऐसा लग रहा था किसी चक्रवर्ती की सेना जा रही है समोषण की ओर। बस उनके हाथ में शस्त्र नहीं, उनके हाथ में शास्त्र थे। और भगवान का समोषण जैसे ही निकट आता है और द्वार पर मानस्तंभ दिखता है तो सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है। सारे 500 शिष्यों का अभिमान चूर चूर हो जाता है, इंद्रभूति का अभिमान खंडित हो जाता है। कुछ विद्वान इसकी ऐसी भी व्याख्या करते हैं, जैसे हम प्रवचन सभा में घुसते हैं तो बाहर अपनी चप्पलें उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं, उसी प्रकार सब सौधर्म इंद्र के साथ जब समोषण में प्रवेश कर रहे थे, चप्पलों की भांति अपना अभिमान उन्होंने द्वार पर उतार दिया। तो सब ने अपना अपना अभिमान उतारा। इंद्रभूति, उनके 500 शिष्य, वायुभूति, उनके शिष्य, अग्निभूति, उनके शिष्य। तो वहाँ मान का स्तंभ खड़ा हो गया, इसका नाम मान स्तंभ। और आप विचार कीजिए कि उनकी अवस्था क्या थी। कदम आगे बढ़े और कपड़े नीचे उतर गए, और अंतरंग में गुणस्थान ऊपर चढ़ गया, और वहीं प्रवेश करते ही वे भावलिंगी संत बन गए। एक समय पहले जो मिथ्या दृष्टि था वो आज द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनिराज बन गए हैं। ये है कण कण की स्वतंत्रता, ये है परिणामों की स्वतंत्रता। इसका मौन उपदेश चल रहा है। हमें ये लगा कि 66 दिन तक कोई दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। मौन प्रभावना इतनी जोरों शोरों पर थी, कोई भी वहाँ से उठकर जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सबको मौन उपदेश प्राप्त हो रहा था। और ये वीर शासन जयंती सिर्फ पर्व नहीं है, ये आत्मा का अभिनंदन समारोह है। आज के दिन भगवान महावीर ने हर जीव को ये उपदेश दिया कि तू
मनुष्य नहीं तो नारकी नहीं तो तिर्यंच नहीं तो देव नहीं, वास्तव में तू जीव है, तू आत्मा है और तू मेरे समान बन सकता है। ऐसा अभिनंदन समारोह है आत्मा का। इसको मात्र एक पर्व, एक पूजन विधान का कार्यक्रम बनाकर ना रह जाएं। हम इस दिन ये विचार करें कि आज मेरा अभिनंदन समारोह है। जब शासन बदलता है तो सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। अब तक मिथ्यात्व का शासन चल रहा था, अब सम्यक्त्व का शासन बढ़ा और ये शासन अब पंचम काल के अंत तक, छठे काल के अंत तक और तब तक चलता रहेगा जब तक अगली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर की दिव्यध्वनि नहीं कहती। तब तक भगवान महावीर का शासन चलता रहेगा, सम्यक्त्व का शासन चलता रहेगा, जैन शासन चलता रहेगा। इसी का नाम है वीर शासन जयंती। हम कहानी नहीं, हम इस पर्व के भाव को समझें और इसे अपने जीवन में धारण करें और जिनवाणी का जितना हो सके प्रचार करें। इसी भावना से आज का हम इस विषय को समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।